आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कई जगहों से हंगामे की जानकारी भी फिलहाल सामने आई है, लेकिन कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो उन्होंने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है और अपने मत का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। बांकीपुर का यह उपचुनाव न केवल प्रशांत किशोर के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीट है और किस पार्टी का झंडा यहां बुलंद होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही मतदान केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ जो है वो पहुंच रही है वोट डालने के लिए। बांकीपुर उपचुनाव के लिए अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें जो है वो नज़र आ रही है। इस बीच अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें, उन्होंने जो है वो उपचुनाव को लेकर के और किस तरीके की व्यवस्था है इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन वोटिंग के दौरान हंगामे की जानकारी भी सामने आ रही है। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और इस बीच अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। किदवई पुरी में बूथ संख्या 101, 102 और 103 पर मतदान के दौरान बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने ही भिड़ंत हो गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी कुछ लोगों के साथ पहुंचकर दबंगई कर रहे हैं, वोट डालने से रोका जा रहा है। उधर पीएनटी कॉलोनी में मतदान केंद्रों पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनका कहना था कि बूथ के अंदर कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनसुराज की ओर से फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। इधर राजद से भाजपा में आए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर पर फर्जी मतदाता से वोट डलवाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इसलिए भाजपा ने सभी पीठासीन अधिकारियों को सभी बूथों पर मतदाताओं के सत्यापन का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर से माहौल बनाने का प्रयास सफल नहीं होगा। बांकीपुर की जनता बीजेपी के साथ है। बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के अलावा कई निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली इस सीट के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। परिणाम क्या आएंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम उपचुनाव की दिखा रहे हैं, कैसे लोकतंत्र के महापर्व में लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और मतदान के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। पहचान पत्र, फेक मतदाता पहचान पत्र बना के फर्जी वोट करने की तैयारी है। जो अब्सेंट है मतदाता या बाहर है, हम लोगों ने बताया भी है, प्रशासन को लिख के भी दिया है और प्रशासन इस पर गंभीरता से कार्रवाई भी कर रही है। देर रात तक प्रशांत किशोर भी थाने में हंगामा कर रहे थे अपने लोगों की गिरफ्तारी को लेकर। पता नहीं मामला क्या है, लेकिन 6 बजे के बाद जब बंद हो गया प्रचार, उसके बाद तो बाहर के लोग आके प्रचार कर नहीं सकते क्षेत्र में। तो क्या मामला है वो तो वही बताएंगे। लेकिन ये सब घबराहट में, बौखलाहट में जो है ये सब हो रहा है, क्योंकि लगभग वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में ऐसा जो पूरे बांकीपुर में दिख रहा है कि प्रशासन, बीजेपी नहीं लड़ रही है, पूरा पुलिस फोर्स लोगों के घरों को जाकर रात से डराया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। जो प्रशासन से अप्रूव्ड टेबल लगे हुए हैं, यहीं बगल में बीजेपी का टेबल लगा हुआ है और यहाँ के जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे उन सबको पकड़कर पुलिस ले गई है। इसलिए लोग एजिटेट हो रहे हैं। कल रात पर भी आप थाने में थे, भाई अभी भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 30 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने
दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। वैसे में फिर आगे क्या करेंगे आप? जीतने की संभावना कम हो जाएगी फिर? जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं बांकीपुर का ही वोटर हूँ। 20 साल से मैं इसी वुमेन्स कॉलेज बूथ में अपने मतदान का प्रयोग करता हूँ। आज अपने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज जी को वोट देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं 10-15 दिन से ही काम कर रहा हूं। आज जाऊंगा, संसद में मेरी प्रतीक्षा है। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है और जो काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, सम्राट जी, स्वयं नितिन नवीन जी पूर्व में सांसद के रूप में मेरे द्वारा, तो जनता ने वो काम देखा है। तो विकास की इस प्रक्रिया को और उत्साह से आगे बढ़ाएं, यही जनता का संकल्प है। तो बहुत प्रभावी निर्णायक जीत होगी। कई बूथ पे सर मारपीट भी की खबरें आ रही है, झड़प की भी खबरें आ रही है। यूएनटी कॉलोनी में सर उसका चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना, आप निश्चिंत रहिए ना, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है और लोगों में उत्साह है। और कल के विधेयक पारित होने के बाद देश भर के युवा जो फिर उसी तरह से संगठित है जैसा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। क्योंकि कल जो दृश्य सदन में हुआ, अवरोध पैदा करने वाले जो थे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उन्हीं के ये सलाहकार रहे जो पटना मैच चुनाव में। इससे कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है, प्रचंड विजयी होगा। आपके पार्लियामेंट में भी जाएंगे? मैं जा रहा हूँ। बांकीपुर का मैं मतदाता हूँ। वैसे फुलवाड़ी का एमएलए हूँ, लेकिन मैं मतदाता बांकीपुर में। बांकीपुर में हमारा यहाँ बूथ है, रानीपुर में घर है, तो मैंने आज वोट डाला है ईवीएम में। क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से विकास डेवलपमेंट को लेकर है, लगातार बांकीपुर में जो हुई है उसको लेकर कोई संघर्ष नहीं है, एक तरफा है। ये सदन में जिस तरीके से कल एंटी पेपर लीक है, वो लोकसभा में वो पास हो गया, पास हुआ तो सरकार तो जो लोग चाहते थे, छात्रों का आंदोलन था, उस आंदोलन के ही आधार पर हमारी सरकार ने वो बिल लाया था और बिल आज पास हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री और तमाम संसद सदस्यों को बधाई हो। विकास, निरंतरता, सुरक्षा, समृद्धि का एक विश्वास, दशकों की त्याग, तपस्या, बलिदान, परिवारों का विश्वास। बांकीपुर मात्र विधानसभा क्षेत्र नहीं है, हमारे लिए हमारी प्रतिबद्धता है। एक एक वोटर जो यहाँ का है, उन सभी से भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। सुख और दुख में खड़ा होने का संबंध है, शादियों का संबंध है, बच्चों के जन्मदिन का संबंध है, शोक का संबंध है। तो ये मात्र चुनाव नहीं है, हमारे लिए एक पारिवारिक कार्यक्रम है। लोकतंत्र में चुनाव उत्सव जरूर होता है, लेकिन एक परिवार का उत्सव है और हम लोग निश्चिंत हैं, हम आश्वस्त हैं कि पिछले 30 वर्षों की तरह पुनः इस बार भी बांकीपुर की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद, जनादेश अभूतपूर्व मात्रा में अनप्रेसिडेंटेड भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने जा रहा है और हमारा उम्मीदवार विजयी बनने जा रहा है। पहचान पत्र, फेक मतदाता पहचान पत्र बना के फर्जी वोट करने की तैयारी है। जो अब्सेंट है मतदाता या बाहर है, हम लोगों ने बताया भी है, प्रशासन को लिख के भी दिया है और प्रशासन इस पर गंभीरता से कार्रवाई भी कर रही है। देर रात तक प्रशांत किशोर भी थाने में हंगामा कर रहे थे अपने लोगों की गिरफ्तारी को लेकर। पता नहीं मामला क्या है, लेकिन 6 बजे के बाद जब बंद हो गया प्रचार, उसके बाद तो बाहर के लोग आके प्रचार कर नहीं सकते क्षेत्र में। तो क्या मामला है वो तो वही बताएंगे, लेकिन ये सब घबराहट में, बौखलाहट में जो है ये सब हो रहा है, क्योंकि लगभग वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में ऐसा जो पूरे बांकीपुर में दिख रहा है कि प्रशासन, बीजेपी नहीं लड़ रही है, पूरा पुलिस फोर्स लोगों के घरों को जाकर रात से डराया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। जो प्रशासन से अप्रूव्ड टेबल लगे हुए हैं, यहीं बगल में बीजेपी का टेबल लगा हुआ है और यहाँ के जो लोग टेबल पे बैठे हुए थे उन सबको पकड़कर पुलिस ले गई है, इसलिए लोग एजिटेट हो रहे हैं। कल रात पर भी आप थाने में थे, भाई अभी भी आपके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 30 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर
कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। आप लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। वैसे में फिर आगे क्या करेंगे आप? जीतने की संभावना कम हो जाएगी फिर? जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं बांकीपुर का ही वोटर हूँ। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार मतदान जारी है। कई जगहों से हंगामे की जानकारी भी सामने आ रही है। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच यह चुनाव सबकी नजरों में है। चूंकि नितिन नवीन जो कि 5 बार इस सीट से विधायक रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव लगी है। फिलहाल वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके इस सीट के छोड़ने के बाद ही यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जो है वो जुड़ चुके हैं। सीधे अनिल के पास चलेंगे। अनिल, बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोट जारी है, कई जगहों से झड़प की जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन आपसे एक सवाल ये रहेगा कि ये चुनाव बीजेपी और खास करके जनसुराज दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सीट जीतना? अनिल, तौर पे बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से अगर कहा जाए कि मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और इसमें कांटे की टक्कर की बात अगर हो रही है और चर्चा का विषय भी है कि कांटे की टक्कर बीजेपी और जनसुराज में है। हालांकि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी इसमें शामिल हैं। बता दें कि जनसुराज पार्टी से पहली बार कहा जाए चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के ही प्रमुख प्रशांत किशोर और उसके बाद बीजेपी से नीरज कुमार हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर हम लगातार दर्शकों को बताए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जनसुराज और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। जनसुराज एक बार फिर, हालांकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बांकीपुर विधानसभा से जनसुराज के पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन उनकी हार हुई। लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी के प्रमुख ने ही मन बना लिया कि इस बार खुद मैदान में उतरेंगे। और उसके बाद देखिए, बीजेपी के इससे पहले नीरज कुमार से पहले भी एक प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा था, कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता के रूप में वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ने उन्होंने पीछे ले लिया। उसके बाद नीरज कुमार को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया। सबसे बड़ी बात देखिए कि चूंकि 5 बार से विधानसभा का चुनाव नितिन नवीन जीत रहे थे और राज्यसभा जाने के बाद और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। तो उसके बाद जो सीट खाली हुई उसमें ये कहा जाए वहाँ की बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह से जो विकास के कार्य हुए हैं नितिन नवीन के द्वारा, और जिस तरह से कार्य पूरे बिहार की बात करें तो सम्राट चौधरी जिस तरह से विकास की गंगा बहा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार नीरज कुमार को जीत मिलेगी। और बीजेपी जो है, बीजेपी के सामने कोई नहीं है। लेकिन इधर जनसुराज के पार्टी के प्रमुख लगातार क्षेत्र का दौरा किए, लोगों से मिले और तमाम बातचीत की और एक कहा जाए कि विकास का वायदा भी किया। और उन्होंने कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार आप बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर को जिताइए, उसके बाद देखिए कि बिहार की तस्वीर कैसे बदलती है। और एक बार अगर आप हमें जिताते हैं तो हम बहुत काम करेंगे बांकीपुर में। और ये भी बता दें कि वहाँ की जनता, कई जनता का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव के मूड में है हम लोग, लेकिन वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और हम बीजेपी को ही जिताएंगे। आपसे ये भी रहेगा, कुछ अलग अलग मतदान केंद्रों से जो है वो बूथों से बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और दोनों ओर से जो है वो धांधली की बातें कही जा रही है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो है उनके बीच के हंगामे को शांत कराया जा रहा है। चूंकि ये तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीर किस ओर इशारा करती है, चूंकि दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर बीजेपी हो, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रशांत किशोर की पार्टी 0 सीटों पर जो थी वो सिमट कर रह गई थी और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने इस बार खुद से चुनावी मैदान में खुद को आगे किया है। चूंकि इनका एक चेहरा है तो इनके लिए भी इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, दूसरी ओर नितिन नवीन की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अनिल,
अनिल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है दर्शकों को। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है, इस बीच अगर प्रशांत किशोर की बात करें, हालांकि वो बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया है, रविशंकर प्रसाद का भी बयान हमने दर्शकों को सुनाया है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर और रविशंकर का सुनाते हैं, चूंकि रविशंकर ने वोट डाला है और प्रशांत किशोर जो है वो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, किस तरीके की व्यवस्था है, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। दोनों ही नेताओं के बयान को एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी फिलहाल साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों के अंदर उत्साह है, लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। बांकीपुर की जनता से लाइव इंडिया की टीम भी यह अपील करेगी कि लोकतंत्र के महापर्व में अब तक अगर आपने हिस्सा नहीं लिया है तो आप हिस्सा लीजिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना कीमती वोट डालिए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।